ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर तरफ डर का साया है, जहां एक अनदेखा दुश्मन अमीर गरीब सबको अपनी चपेट में ले रहा है। ये हकीकत थी ब्लैक डेथ की, एक भयानक महामारी जिसने 14वीं सदी के मध्य में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को अपनी चपेट में ले लिया था। ये बहुत बड़े दुख और मौत का समय था, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैला था। ये जानलेवा बीमारी चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के खून के जरिए फैलती थी। ब्लैक डेथ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक सामाजिक और आर्थिक तबाही थी। ब्लैक डेथ मानव जीवन की नाजुकता और संक्रामक बीमारियों की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। ब्लैक डेथ जंग की आग की तरह फैल गया। यह ज्यादातर व्यापारिक मार्गों से होकर फैलता था। प्लेग बैक्टीरिया ले जाने वाले पिस्सू चूहों को संक्रमित करते थे, जो अक्सर इंसानों के पास रहते थे। ये संक्रमित पिस्सू फिर इंसानों को काटते थे और ये जानलेवा बीमारी फैलाते थे। अक्सर प्लेग ले जाने वाले चूहों से भरे जहाज इस बीमारी के वाहक बन गए और इसे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक तेजी से फैलाते रहे। जमीन पर बैक्टीरिया व्यापारियों और यात्रियों के साथ सफर करते थे और चुपके से पूरे महाद्वीपों में फैलते गए। मध्ययुगीन शहरों की भीड़भाड़ और गंदगी ने चूहों और पिस्सुओं के पनपने के लिए उपयुक्त जगह प्रदान की, जिससे प्लेग तेजी से फैल गया। डर और गलत जानकारी ने भी अपनी भूमिका निभाई। लोग अक्सर संक्रमित इलाकों से भाग जाते थे और अनजाने में इस बीमारी को नई जगहों पर ले जाते थे। ब्लैक डेथ एक भयानक बीमारी थी जो अक्सर दर्दनाक और भयानक मौत का कारण बनती थी। इसका सबसे आम रूप ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बनता था, जिन्हें ब्यूबोज कहा जाता था, जो कमर, बगल या गर्दन में दिखाई देते थे। ये ब्यूबोज बहुत दर्दनाक होते थे और मवाद से भरे होते थे। अन्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक कमजोरी शामिल थी। कुछ मामलों में प्लेग एक और भी घातक रूप सेप्टिसेमिक प्लेग में बदल जाता था, जो रक्त प्रवाह को संक्रमित करता था। इससे बुखार, ठंड लगना, अत्यधिक कमजोरी, सदमा और अंततः अंग विफल हो जाते थे। इसका एक और रूप न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों को प्रभावित करता था और खांसने और छींकने से फैलता था, जिससे यह बहुत ज्यादा संक्रामक हो जाता था। समाज बिखर गए। ब्लैक डेथ का प्रभाव। ब्लैक डेथ का दुनिया भर के समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अनुमानित 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत के साथ प्लेग ने दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को मिटा दिया। श्रमिकों की कमी ने कृषि और वाणिज्य को पंगु बना दिया, जिससे व्यापक आर्थिक गिरावट आई। इतने कुशल कारीगरों और मजदूरों की मौत ने उत्पादन और व्यापार को बाधित कर दिया। जीवन के भारी नुकसान और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए लोगों के संघर्ष के कारण सामाजिक अशांति और उथल-पुथल मच गई। प्लेग का धर्म और कला पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे डर और धर्मपरायणता दोनों को बढ़ावा मिला। प्लेग की गूंज, सीखे गए सबक। ब्लैक डेथ इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि संक्रामक बीमारियां मानवता पर कितना ज्यादा कहर बरपा सकती हैं। ये प्रकोपों को रोकने और नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, स्वच्छता और शुरुआती पहचान के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्लेग दुनिया की परस्पर संबद्धता और सीमाओं के पार बीमारियों के प्रसार में आसानी को भी रेखांकित करता है। ब्लैक डेथ से सीखे गए सबक सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सूचित करते रहते हैं। ब्लैक डेथ हालांकि मानव इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इसने चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति को आगे बढ़ाया। इसने समाजों को संक्रामक बीमारियों की वास्तविकताओं का सामना करने और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए मजबूर किया। आधुनिक दुनिया में ब्लैक डेथ। हालांकि ब्लैक डेथ एक दूर की भयावहता की तरह लग सकता है, लेकिन प्लेग अतीत की बीमारी नहीं है।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अभी भी इसके प्रकोप होते हैं, जो हमें सतर्कता और तैयारी के महत्व की याद दिलाते हैं। आधुनिक चिकित्सा ने एंटीबायोटिक दवाओं के साथ प्लेग के इलाज में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन जीवित रहने के लिए शुरुआती पहचान और इलाज महत्वपूर्ण है। ब्लैक डेथ संक्रामक बीमारियों की विनाशकारी शक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व की कड़ी याद दिलाता है। ये निरंतर अनुसंधान, जन जागरूकता और एक स्वस्थ और अधिक लचीला विश्व के निर्माण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।